हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो साइंस के इस कैप्सूल वीडियो में हम दर्पण, लेंस और प्रकाश से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में बनते हैं। लेकिन एक छोटा सा 4 प्रश्न आप जरूर करके जाइएगा। सबसे पहले हम इन 4 प्रश्नों को आपको करवा देते हैं। इसके लिए अलग से क्या भाई वीडियो बनाना देखिएगा। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर जमती है भैया? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है कमरे का सामान्य तापमान। यही सारी चीजें ये डिग्री सेल्सियस में थी, ठीक है, वो इधर फ़ारेनहाइट में दी गई है। तो इसमें मैं ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। फ़ारेनहाइट में दे देगा आपको डाटा या फिर सेंटीग्रेड में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। आगे बढ़ते हैं, हम दर्पण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, कौन से दर्पण का यूज कहां पर किया जाता है? 1 मिनट। हाँ, अब पूरा दिख रहा है। देखिएगा, समतल दर्पण जो होता है ना, इसका यूज भाई घरों में उपयोग के लिए किया जाने वाला आईना होता है समतल दर्पण। सैलून में, ठीक है, जहां पर आप कटिंग कराने जाते हो भैया। ब्यूटी पार्लर में, जहां पर लेडीज जाती हैं, ठीक है, पुट्टी कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समतल दर्पण का यूज होता है। अवतल दर्पण की बात करें या फिर अभिसारी दर्पण जिसे कहा जाता है भाई, अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अवतल दर्पण का यूज। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, परावर्तक, ठीक है, परावर्तक दूरबीन में, और डॉक्टर के द्वारा आंख, कान, गले और नाक की जांच करने में, इन सब में अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण का यूज करते हैं। अब उत्तल दर्पण का यूज भाई कार और बाइक के साइड मिरर जो रहते हैं ना, वो उत्तल दर्पण रहते हैं या अपसारी दर्पण रहते हैं भैया, ठीक है। और सड़क किनारे लगे जो परावर्तक लैंप होते हैं ना, उनमें भी उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। अब चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख लेंस देख लेते हैं और उनके उपयोग देख लेते हैं। देखिएगा, अवतल लेंस का जो यूज है ना, ये निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है या मायोपिया के निवारण में, ठीक है भाई। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में किसका? अवतल लेंस का। उत्तल लेंस का यूज किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण में। और द्विफोक्सी लेंस जो होता है, बायोफोकल लेंस जो होता है, बायफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष के निवारण में इसका यूज होता है। और बेलनाकार लेंस जो होता है, ठीक है, बेलनाकार लेंस का यूज जो है दृष्टि वैषम्य निवारण में किया जाता है, बेलनाकार लेंस का यूज। और इंट्रा ऑक्यूलर लेंस जो होता है, मोतियाबिंद में वही इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब हम प्रकाश से संबंधित प्रश्न बनते हैं। प्रकाश की कुछ घटनाएं, ठीक है, प्रकाश की प्रकृति, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन, अपूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। यहाँ से प्रश्न बनता है भैया। तो प्रकाश का अपवर्तन देखिएगा, पानी में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना जो हमें दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में सिक्के का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है, या फिर तालाब में जो मछली होती है वह थोड़ी ऊपर दिखाई हमें देती है। तो ये सब किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है भाई। स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना या तालाब का कम गहरा दिखाई देना, सब कुछ प्रकाश के अपवर्तन के कारण पॉसिबल है। फिर बात आती है भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण कौन सी घटनाएं होती हैं? तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान की जो मरीचिका बनती है वो भी इसी के कारण। गर्मी के दिनों में हमें सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, इसी के कारण। जल में परख नली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पॉसिबल है। भाई प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके कारण ना आसमान हमें नीला दिखाई पड़ता है, समुद्र नीला दिखाई पड़ता है, सूर्य का डूबते और उगते समय हमें लाल दिखाई पड़ता है, ये सब प्रकीर्णन के कारण है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। फिर बात आती है, देखिएगा, अगला है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। तो देखिएगा, पानी के बुलबुले का चमकना व्यतिकरण के कारण पॉसिबल। तेल की परत का चमकना, सीडी और डीवीडी का चमकना, तितलियों के पंखों का चमकना, तो चमकने वाली सारी चीजें व्यतिकरण के कारण पॉसिबल है। अब देखिए विवर्तन। तो सूर्य को रेशम के पतले कपड़े में देखने से उसमें रंगीन धारियों का दिखाई देना, और दूर स्थित प्रकाश स्रोत के पथ में सिक्का रखने पर बीच में सफेद धब्बे का बनना, ये सब
विवर्तन के कारण है। प्रकाश का जो ध्रुवण होता है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कार के अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर कम दिखाई देना, ये प्रकाश के ध्रुवण के कारण भाई पॉसिबल होता है। ठीक है? तो इस कैप्सूल वीडियो में 3 लेंस, दर्पण और प्रकाश, ठीक है? और ये सामान्य तापमान, भाई बहुत सुपर-सुपर चीज़ें मैंने करवा दी हैं आपको। तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे कैप्सूल वीडियो ज़रूर देख लेना, साइंस के बहुत लाभदायक होंगे आपकी परीक्षा के लिए।